बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों ने स्टेटमेंट है आप लोगों के पास, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोगों ने इस एक्सरसाइज में फॉर्मूलाज के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब हमारे पास वैल्यूज हैं किनकी, a प्लस बी की और a माइनस बी की। इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाना है जिसमें आप लोगों के पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाए और फिर जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो उसका आंसर होगा। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने इसी फॉर्मूला में a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यूज पुट कर देनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। अब देखें ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब देखें a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास इक्वल्स के उधर है 10, तो इसकी जगह आप 10 लिख देंगे और पावर एज इट इज लगा देंगे, फिर प्लस का साइन एज इट इज लगाएंगे, फिर a माइनस बी की वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर लगा देंगे इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स 10 बेस है और 2 पावर है, तो 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 100, 10 10s are 100 प्लस 6 6 are 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब 100 में 36 ऐड करें तो 136 बन जाता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये 2 उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ, तो हम इधर लेंगे इसको, हम जब मल्टीप्लाई होती है इक्वल के दूसरी साइड पे डिजिट, तो इधर आके हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल्स के आप लोग इधर ले 136 एज इट इज लिखे, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स के लेफ्ट साइड पे आगे 2 1 2। अब 136 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, 2 6 are 12, 3 में से 2 माइनस किया 1 और ये 6 हम नीचे ले आए, 2 8s are 16। तो हमारे पास जो 68 है वो यहाँ पे कटिंग करके आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b। अब आपने पहले आप लोगों ने इन बिटवीन इन दोनों वैल्यूज के स्क्वायर डाल के प्लस लिखा था, अब बस माइनस लिख दें, फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे आपने 2 लिखा था लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला है 4ab। जब आप इनका स्क्वायर खोल के इनको सॉल्व करेंगे तो यही आप लोगों के पास 4ab ही आएगा। तो ये आपने फॉर्मूला याद करना है, a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दें, a प्लस बी की बाय पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब देखिए a प्लस बी किसके इक्वल है 5 का स्क्वायर माइनस इंटू a माइनस बी किसका स्क्वायर है 17 का, और अब ये एज इट इज लिखेंगे, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5s are 25, ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 17 एज इट इज आ जाएगा 4ab। हम देखिए 25 में से आप लोग 17 माइनस करेंगे, कैलकुलेटर से कर लें, 25 में से हम 17 माइनस कर देते हैं, ये फिर 5 छोटा है
तो हम 2 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 1 रह गया। 15 में से 7 माइनस करें तो 8 आ जाता है। 4ab। अब ab इधर ही रहने दें और ये 4 इधर ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। ab इज इक्वल टू 2 इसका आंसर। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 4.2 का ही कि इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। तो आप लोगों ने जो फाइंड करनी है वो हमारे पास ये वैल्यू है। अब आपने क्या करना है कि फॉर्मूला लगाना है होल स्क्वायर का, क्योंकि पहले हमने जो आप लोगों के पास 2 वेरिएबल होते थे, अब आप लोगों के पास 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी क्या है 1, तो उस तरफ वाले का भी स्क्वायर ले लेंगे जो इक्वल किस तरफ है। हम ये सिंपल जो है वो टर्म लेंगे, वैल्यू लेंगे। अब देखिए इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलें। पहले हम लेते होते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, सेकंड का स्क्वायर, फिर थर्ड, फिर प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी, फिर प्लस अब बी और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बी सी प्लस फिर 2 लगाएंगे और सी और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू, अब -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 1 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसमें आप देखें 2 कॉमन निकल रहा है, सब में 2 है, कॉमन निकाल लेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1। अब देखें हमारे पास किस जो है की वैल्यू दी हुई है, किस टर्म की, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमने फाइंड करना है। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1। अब देखें ये प्लस प्लस का है ना, ये आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे इसके देखना होता है, ये लेफ्ट साइड का जो साइन होता है वो काउंट होता है। तो इस टर्म का, इस वैल्यू का लेफ्ट साइड पे साइन प्लस का है, तो हम ये प्लस का साइन है इसको इक्वल्स के उस साइड पे ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का तो माइनस में चला जाएगा। हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, सेकंड वैल्यू आपको 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1 एज इट इज लिखेंगे, ये प्लस के उधर जाके माइनस का हो गया। अब देखिए 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू प्लस, अब देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, 45 में से 1 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब देखिए 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल के उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, फिर कटिंग कर देंगे और -22 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 4.2 का, इफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 एंड mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये सेम टू सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसी तरह, बस आपका वेरिएबल उन्होंने चेंज कर दिया, पहले ए बी सी यूज किया था, एक्स वाई जेड भी यूज कर सकते हैं और उसके अलावा एम एन पी कुछ भी वेरिएबल जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला आपने वही लगाना है, हम सिंपल है। और इसमें पहले हमने क्या फाइंड करना था, वो जो ए बी बी सी और सी ए फाइंड करना था, तो एम एन एन पी और पी ए के लिहाज से आप उन्होंने अब यहाँ पे स्क्वायर कह दिया फाइंड करें, या हमें वो कह देंगे एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी फाइंड करें, तो थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सचेंज करके दे देंगे, होगा वही फॉर्मूला वही लगेगा और जो चीज़ फाइंड करनी है उसकी वैल्यू जो है वो उन्होंने नहीं दी होगी तो वो फाइंड हो जाएगी और जिन जिन की वैल्यू दी होगी वो आप पुटिंग करके
उसका आंसर निकाल लें। अब देखें हम सिंपल टर्म लेंगे m प्लस एन प्लस पी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अब देखें फॉर्मूला कैसे होता है ए स्क्वायर प्लस यानी कि n का स्क्वायर बी की वैल्यू का स्क्वायर और फिर c की वैल्यू, तो यहाँ पे p दी हुई है तो हम a की वैल्यू हो गई m, b की वैल्यू होगी n और c की वैल्यू होगी p प्लस 2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें mn प्लस 2 np प्लस 2 pm, pm या mp कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इज इक्वल टू 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जार 100। अब देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे उसी तरह np प्लस mp इज इक्वल टू 100। अब देखिए हमें वैल्यू दी हुई है, वैल्यू जो फाइंड करनी है वो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और mn np और mp की वैल्यू दे दी गई है mn प्लस np प्लस mp, तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसको हम एज इट इज लिख लेंगे प्लस 2 इंटू 27 इज इक्वल टू 100 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 27 मल्टीप्लाई बाई 2 7 2 जार 14 1 कैरी जाएगा 2 2 जार 4 और 1 5 54 आ गया इज इक्वल टू 100 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये यहाँ पे 100 एज इट इज लिखेंगे, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ले जाएंगे इक्वल के, प्लस का है 54 तो तरफ जाके माइनस का हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 54 आप माइनस कर दें। अब देखें 0 0 नीचे डिजिट बड़े हैं ऊपर 0 है तो पहले ये इससे कैरी लेगा, 10 बन गया था लेकिन ये इसको कैरी दे देगा तो ये 9 रह जाएगा, तो अब ये 10 बन जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, 9 में से 5 करेंगे तो 4, तो 46 इसका आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर is equal to 78 and xy plus yz plus zx is equal to 59, then find the values of x plus y plus z। अब देखें हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जी। अब देखें हमारे पास हमने जो फाइंड करनी है वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जी। अब x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू हमें नहीं दी हुई तो हम इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे इक्वल के इस साइड पे, ए स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर थर्ड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वेरिएबल का स्क्वायर 2 xy प्लस 2 yz प्लस 2 xz या zx। अब देखें x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब देखें x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू नहीं है तो एज इट इज लिख लेंगे। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू है 78, इसकी जगह पुट कर देंगे प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास 59। अब देखें x प्लस वाई प्लस जी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 प्लस 59 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 9 2 जार 18 1 कैरी गया 5 2 जार 10 और 1 11 118 में अब 78 ऐड कर दें, 8 8 कितने हो गए 16, 1 कैरी गया 7 8 और कैरी ऐड किया 9 196। अब आपने टेकिंग अब स्क्वायर खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे
196 का रूट जब आप ये रूट साइन के साथ कैंसिल हो गया स्क्वायर, और 196 का आप लोगों के पास होता है 14 का स्क्वायर होता है। और जब भी आप स्क्वायर लेते हैं साथ प्लस माइनस दोनों साइन लगाते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।